तो आइए हम प्रतिबिंब के विषय में जानते हैं कि प्रतिबिंब क्या है, यानी इमेज क्या है। इसकी परिभाषा जो दी गई है, यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं अथवा किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। अर्थात मान लीजिए कि ये M1 M2 कोई दर्पण है और दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी है, तो ये वस्तु जो होती है वो बिंब कहलाती है। क्या कहलाती है? बिंब। बिंब कहलाती है। अब यहाँ से चल करके जो किरणें जाती हैं, चूँकि जो समतल दर्पण होता है इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है, यानी कि प्रतीत शब्द जो इस्तेमाल हुआ है, प्रतीत शब्द, इसमें प्रतीत होती है, यानी कि जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है उतनी ही दूरी पर पीछे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो यानी कि जिस बिंदु वस्तु से चल करके किरणें जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं परावर्तन के पश्चात, उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं, यानी कि यहाँ प्रतिबिंब होगा। तो ये हो गया प्रतिबिंब। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। एक वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आभासी प्रतिबिंब। ठीक, तो अब वास्तविक प्रतिबिंब क्या है इसके विषय में जानते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि रियल इमेज। रियल इमेज, यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तो इस बिंदु को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि परावर्तन के पश्चात किरणें दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं। तब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर लिया जा सकता है, यानी कि जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है इसे पर्दे पर लिया जा सकता है। इसे पर्दे पर लिया जा सकता है। अब आभासी प्रतिबिंब क्या है? आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब में बिंदु वस्तु, मान लीजिए रखी हुई है बिंदु वस्तु, तो यहाँ से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात दूसरे बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं, यानी आती हुई प्रतीत होती हैं। प्रतीत शब्द का इस्तेमाल इसमें होगा, तो वहाँ पर आभासी प्रतिबिंब बनेगा। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। पर्दे पर इसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। इसका फ़ोटो लिया जा, आभासी प्रतिबिंब का फ़ोटो केवल लिया जाता है, पर्दे पर नहीं उतारा जाता है। तो अब देखिए प्रतिबिंब के बारे में हो गया। अब आते हैं गोलीय दर्पण, यानी कि गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण क्या होता है? ये कांच का खोखला गोला जो होता है, कांच के खोखले गोले का एक हिस्सा होता है, काट करके बनाया जाता है। खोखले कांच के गोले को काट करके गोलीय दर्पण बनाया जाता है। मान लीजिए
कांच का कोई खोखला गोला है, उसका एक हिस्सा काट करके अलग कर दिया गया। अब इसमें जो है गोलीय दर्पण दो प्रकार का बनाया जा सकता है। अगर हम बाहर की ओर कलई कर दें तो इसका परावर्तक पृष्ठ जो होता है अंदर की ओर धंसा हुआ होगा, तो ये बन जाएगा अवतल दर्पण। ये बन जाएगा अवतल दर्पण। और वही कांच का खोखला गोला जो उसका भाग काटा गया है, उसको अगर अंदर से हम कलई कर दें तो इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होगा। परावर्तक पृष्ठ जो होगा, परावर्तक पृष्ठ उभरे भाग पर होगा, तो इसे कहेंगे उत्तल दर्पण। इसे उत्तल दर्पण कहेंगे। और इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है। परावर्तक पृष्ठ अंदर होता है। तो ये हो गया गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसी खोखले कांच के गोले का एक हिस्सा होता है। और जो गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण यानी इसको कॉनकेव मिरर कहते हैं, कॉनकेव मिरर। और जो उत्तल दर्पण होता है इसको कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। अवतल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है, बाहर से कलई कर देते हैं। और उत्तल दर्पण में अंदर से कलई कर देते हैं, परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है। तो ये हो गया गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं जो सिद्ध करते समय, थ्योरम सिद्ध करते समय वो काम आता है, सवाल लगाते समय काम आता है। तो कुछ परिभाषाएं हैं, उनको बताना ज़रूरी है। पहला है वक्रता केंद्र क्या है। सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र इसका मतलब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, इसका वक्रता केंद्र ज्ञात करने के लिए हम ये देखते हैं कि ये किस कांच के खोखले गोले से बना होता है। तो कांच के खोखले गोले से गोलीय दर्पण बनाया जाता है, चाहे अवतल हो या उत्तल। मान लीजिए इस कांच के खोखले से इसको काट करके ये अवतल गोलीय दर्पण बनाया गया है। अवतल गोलीय दर्पण बनाया गया है। तो इसका वक्रता केंद्र क्या होगा, ये जिस खोखले गोले को काट कर बनाया गया है उस खोखले गोले का जो केंद्र होता है वही इसका वक्रता केंद्र होगा। अर्थात इस अवतल गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कुछ यहाँ होगा। तो उस गोले का केंद्र जिसका कि एक दर्पण एक भाग होता है, इस गोले का केंद्र जो है इस अवतल गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र को हम सी अक्षर से व्यक्त करते हैं। अब आती है इसके बाद वक्रता त्रिज्या क्या होती है। दूसरा परिभाषा है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या यानी कि ये गोलीय दर्पण अगर है, गोलीय दर्पण, तो जो गोलीय दर्पण होता है किसी खोखले गोले का हिस्सा होता है, जिसका ये मतलब इसका एक काट करके हिस्सा बनाया जाता है गोलीय दर्पण। तो इसकी त्रिज्या, उस खोखले गोले की त्रिज्या जिसको काट के बनाया जाता है गोलीय दर्पण, ये त्रिज्या इसकी वक्रता त्रिज्या कही जाएगी। वक्रता त्रिज्या गोलीय दर्पण की किसे कहते हैं, उस गोले की जिसको काट करके बनाया गया है उस गोले की त्रिज्या इसकी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यानी वक्रता केंद्र और पॉइंट, गोलीय दर्पण पर कोई पॉइंट P ले लेते हैं, CP दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। CP दूरी को
वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब आता है इसके बाद ध्रुव क्या होता है। ध्रुव, जैसे मान लीजिए ये दर्पण है M1 M2, यानी कि जो परावर्तक तल है यहाँ से यहाँ तक, इसका मध्य बिंदु बीचों बीच जो पॉइंट पड़ता है वो दर्पण का ध्रुव कहलाता है। फिर इसके बाद आता है चौथा पॉइंट, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, दर्पण का जो वक्रता केंद्र होता है C और दर्पण का ध्रुव P, इसको मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष कहलाती है। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। अब आता है द्वारक, दर्पण का द्वारक। जो दर्पण होता है, दर्पण M1 M2, यानी इसका पूरा व्यास ये दर्पण का द्वारक कहलाता है। दर्पण का द्वारक कहलाता है। अब देखते हैं कि मुख्य फोकस क्या है। देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, इस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अवतल दर्पण में चूँकि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें वास्तव में एक बिंदु पर मिलती हैं, तो अतः जब वास्तव में मिलती हैं तो अवतल दर्पण का मुख्य फोकस वास्तविक होता है। लेकिन उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं, तो प्रतीत शब्द है तो इसमें आभासी प्रतिबिंब आभासी फोकस होता है। यानी मुख्य फोकस जो होता है उत्तल दर्पण में आभासी होता है और अवतल दर्पण में वास्तविक होता है। अब सातवां पॉइंट जो इसमें आता है, फोकस दूरी। दर्पण का जो वक्रता केंद्र है उसके आगे, मतलब वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीचों बीच फोकस होता है। तो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अर्थात फोकस दूरी क्या होगी, फोकस दूरी PF ये कही जाएगी।